इस निषेचन क्रिया क्या है और भ्रूण का विकास कैसे होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक नर युग्मक मेल गैमेट्स अर्थात शुक्राणु एक मादा युग्मक फीमेल गैमेट्स अर्थात अंडाणु के साथ मिलकर एक नई द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है, जिसे जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। फिगर की सहायता से हम मानव में होने वाली निषेचन क्रिया को विस्तार से और व्यापक तौर पर समझेंगे। निषेचन की पूरी प्रक्रिया महिला के फैलोपियन ट्यूब में होता है। सबसे पहले शुक्राणु अंडाणु से संपर्क स्थापित करता है, जैसा कि आप ऊपर में इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। जैसे ही स्पर्म अंडाणु से संपर्क स्थापित करता है, तो यह सबसे पहले स्पर्म अंडाणु के बाहरी परत, जिसे जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं, जोना पेलुसिडा को भेदने का प्रयास करता है ताकि यह अंदर समा सके। तत्पश्चात इसमें शुक्राणु का आप दूसरे पॉइंट में देख पा रहे हैं कि शुक्राणु का सिर वाला हिस्सा जोनल पेलुसिडा वाले भाग को टच कर रहा है। इस प्रक्रिया में शुक्राणु के सिर वाला भाग, जिसे एक्रोसोम कहा जाता है, देखिए एक काले लाइन से एक्रोसोम को इंगित किया गया है। तो ये एक्रोसोम निषेचन की क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है और यह एक झिल्लीनुमा संरचना होता है जो बाद में फट जाता है। फटने के पश्चात इसमें से एक्रोसोमल एंजाइम और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं। ये दोनों प्रकार के एंजाइम अंडाणु के ऊपरी हिस्से जोनल पेलुसिडा को भेदने का काम करता है, यानी उसको पेंट्रेट करने का काम करता है, ताकि शुक्राणु को अंडाणु के भीतर जाने का रास्ता प्रशस्त हो सके। तत्पश्चात जब यह शुक्राणु जोनल पेलुसिडा को पेंट्रेट कर देता है, यानी उसको भेद देता है, तो उसके बाद यह शुक्राणु का सिर वाला हिस्सा जोनल पेलुसिडा के प्रीविटेलिन स्पेस में प्रवेश कर जाता है। इस हिस्से को प्रीविटेलिन स्पेस कहते हैं। आप 3 नंबर में आप उस प्रीविटेलिन स्पेस को देख पा रहे हैं, जिसमें शुक्राणु का सिर है। इस भाग को, यानी जोनल पेलुसिडा और प्रोटीन रिसेप्टर के बीच वाला जो हिस्सा है, इसको प्रीविटेलिन स्पेस के नाम से जाना जाता है। और इस वाले भाग में शुक्राणु के सिर का प्रवेश करने के बाद यह भाग निषेचन की प्रक्रिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस प्रीविटेलिन स्पेस में पूर्णतः फ्लूइड भरा होता है, जो एक प्रकार का रासायनिक तरल पदार्थ होता है। यह तरल पदार्थ स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए तरलता प्रदान करता है। अब आप इस फिगर में
प्रोटीन रिसेप्टर को देख रहे हैं। बात आती है कि ये प्रोटीन रिसेप्टर आखिर है क्या, यह क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है। तो जोनल पेलुसुडा और प्रीविटेलिन स्पेस के आगे गोल गोल बिंदु जैसी दानेदार संरचनाएं आप देख पा रहे हैं। इसे प्रोटीन रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। इसे जूनो भी कहते हैं, JUNO, जूनो। और यह स्पर्म के इजुमो प्रोटीन के साथ मिलकर, जो मानव स्पर्म होता है उस स्पर्म में एक खास प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे इजुमो कहते हैं, IZUMO, इजुमो प्रोटीन कहा जाता है। और यह दोनों प्रोटीन एक साथ मिलकर फ्यूजन क्रिया को पूरा करता है, यानी अंडाणु और स्पर्म के मिलने की क्रिया को फ्यूजन क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया को पूरा करने में ये दोनों प्रकार के प्रोटीन रिसेप्टर, जिसको जूनो और इजुमो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, यह क्रिया अंडाणु और स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म के ऊपर चारों तरफ एक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसको स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंडाणु के बीच ही फ्यूजन की क्रिया संपन्न होती है। जब यह क्रिया संपूर्ण हो जाती है तो उसके पश्चात स्पर्म का केंद्रक अंडाणु के विटेलिन लेयर को, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि स्पर्म का केंद्रक अंडाणु के विटेलिन लेयर को पेंट्रेट कर देता है। यह स्पर्म का न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और ये है जो रेड लाइन, अंडाणु में आप एक रेड लाइन को देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं विटेलिन लेयर। तो ये स्पर्म का जो केंद्रक होता है, ये विटेलिन लेयर को पेंट्रेट कर देता है, छेद देता है, और छेद करके अंडाणु के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में प्रवेश कर जाता है। यह साइटोप्लाज्म मानव शुक्राणु को तैरने में मदद करता है और वह शुक्राणु तैर करके अंडाणु के बीच वाला हिस्सा, यानी आप इसको व्हाइटनेस भाग से देख पा रहे हैं, इस व्हाइटनेस वाले भाग में अंडाणु का न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है और पहुंच करके निषेचन की क्रिया कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं कि जब यह निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो इसके आगे भ्रूण का निर्माण कैसे हो। इस चित्र की सहायता से हम निषेचित अंडे से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस चित्र में पीले वाले भाग के नज़दीक फैलोपियन ट्यूब के छोर पर आप एक नीले रंग का गोलाकार संरचना देख रहे हैं। यह निषेचित अंडाणु है। जब अंडा निषेचित हो जाता है तो 24 घंटे के बाद उसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब जाइगोट में समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, इस अवस्था को क्लीवेज अवस्था कहा जाता है।
दूसरे दिन यह समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को पूरा कर 2 सेल स्टेज में प्रवेश कर जाता है। 2 सेल स्टेज, इसमें एक कोशिका से समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। संतति कोशिका वैसी कोशिका को कहा जाता है जिसमें पहले वाली कोशिका के समान गुण, उसके स्वभाव पाए जाते हैं, यानी वो हर तरह से अपनी मातृ सेल के अनुसार ही होता है। तीसरे दिन पुनः इसमें मल्टीपल डिवीजन की क्रिया के फलस्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसे 4 सेल स्टेज के नाम से जाना जाता है। 4 सेल स्टेज की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद मोरूला का निर्माण होता है। अब बात आती है कि मोरूला क्या है। यह भ्रूण के विकास का एक तरह का पहला चरण माना जाता है। इस चरण में एकल कोशिका कई बार अनेक चरण में विभाजित होकर कई कोशिकाओं का निर्माण करता है और ये कोशिकाएं एक ठोस आकार का समूह का निर्माण करती है। इस समूह में 8 से 16 कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन आप चित्र में 8 सेल वाले मोरूला की आकृति को देख रहे हैं। इस मोरूला की खास बात यह होता है कि इसमें कोई भी कैविटी नहीं होता है, मतलब अंदर में खाली जगह नहीं होता है, और यह सहतूत के आकृति का होता है। मोरूला के बनने के पश्चात एक दूसरा और परिपक्व अवस्था का शुरुआत होता है, जो पहले वाले मोरूला से थोड़ा एडवांस स्थिति में होता है। इसमें बनने वाली अनेक कोशिकाएं जो 8 से 16 की संख्या में होती है, वो धीरे धीरे जो है संगठित होकर के 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है और यह पहले की तुलना में ज़्यादा सघन, ज़्यादा ठोस होता है और इसमें धीरे धीरे जो है हल्की मात्रा में फ्लूइड की उपस्थिति दिखलाई पड़ने लगती है। 5वें दिन यह मोरूला अर्ली ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में प्रवेश करता है। आपको बता दें कि अर्ली ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया क्या है। आखिर अर्ली ब्लास्टोसिस्ट का मतलब क्या होता है। तो निषेचन के 5-6 दिन के बाद बनने वाला भ्रूण का यह वास्तव में प्रारंभिक चरण माना जाता है, जिसमें लगभग 200 से 300 तक की कोशिकाएं संख्या में पाई जाती है। यह प्लेसेंटा बनाने वाली बाहरी परत, जिसको ट्रोफोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, और भ्रूण बनाने वाली आंतरिक कोशिकाओं में बंट जाता है, यानी यह 2 अलग अलग भागों में सेपरेट हो जाता है। तत्पश्चात 6-7वें दिन अर्ली ब्लास्टोसिस्ट अपने अगले दौर में प्रवेश करता है, जिसे लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज में भ्रूण विकास का एक उन्नत परिपक्व चरण की शुरुआत होता है। इसमें कोशिकाएं एक तरल भरी गुहा के चारों तरफ व्यवस्थित होती है और 2 स्पष्ट समूहों का
निर्माण करती है। और जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो पूरी होने के बाद सबसे अंत में अंतिम प्रक्रिया का शुरुआत होता है, जिसे इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट का चरण 8वें-9वें दिन से शुरू होता है। यह चरण सफल प्रतिरोपण का एक स्वस्थ गर्भावस्था का प्रतीक माना जाता है। यह प्रक्रिया ब्लास्टोसिस्ट की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो गर्भाशय की परत को भ्रूण के लिए अनुकूल बनाता है। यह मैच्योर अवस्था सफलतापूर्वक यूट्रस की दीवार में प्रतिरोपित होने के लिए तैयार रहता है और यहीं से भ्रूण का विकास, उसका परिवर्धन शुरू होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक करें। समझेंगे।